आदरणीय सात संगत जी, प्यार से कहना धन्य अंकाल जी। सात संगत जी, दास आप सबके सामने एक साखी रखने जा रहा है। आशा है प्रवान के साखी का शीर्षक है प्रेम ही विश्वास है। बहुत छोटा सा शब्द है विश्वास, किंतु अर्थ की दृष्टि से समुद्र सा गहरा और आकाश सा विशाल है। यह अनंत संभावनाओं का स्वामी विश्वास अनंत परमात्मा का ही दूसरा नाम है, क्योंकि जहाँ विश्वास है वहाँ प्रभु का है, और जहाँ विश्वास नहीं वहाँ प्रभु कहाँ। यानी कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर। विश्वास प्रेम का प्रतिरूप है। प्रेम के बिना विश्वास अपूर्ण, और विश्वास के अभाव से प्रेम नहीं दिखावा है, छलावा है। जहाँ विश्वास है वहाँ समर्पण भी है। समर्पण के अभाव में विश्वास कागज की नाव के मंदिर पल भर में नष्ट हो जाते हैं। योग्य है विश्वास, प्रेम और समर्पण के योग का नाम भक्ति है। हमारी भाषा बोली में विश्वास के अनेक पर्याय मिलते हैं, जैसे भरोसा, यकीन, एतबार, अकीदा, आस्था आदि। इन सबके अर्थ विश्वास के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। अंग्रेजी शब्दकोश को टटोलो तो विश्वास बिलीफ, कॉन्फिडेंस, फेथ, ट्रस्ट जैसे शब्दों में प्रकट होता है। इन प्रायों में कहीं विश्वास दृढ़ विश्वास का रूप लेता है, तो कहीं अटूट भरोसा बनकर उभरता है, और कहीं वफादारी, ईमानदारी, सच्चाई, तो कहीं आत्मविश्वास के अर्थ में प्रकट होता है। विश्वास के साथ कहीं गोपनीयता भी आ जुड़ती है, जो व्यक्ति को सीमा रेखा उल्लंघन की इजाज़त नहीं देती है। विश्वास तब घनीभूत होकर विस्तार पाने लगता है जब समान आस्था वाले एक दूसरे से आ मिलते हैं। तब विश्वास अमूर्त रूप से मूर्त हो उठता है, मौन अभिव्यक्ति में रूपांतरित होने लगता है। सत्संग विश्वास के मौन का विशाल अभिव्यक्ति ही तो है। संस्कृत के रचनाकार भारवी कहते हैं, विश्व सत्य या सुसंत ही योगा, अर्थात सज्जनों का कर देता है। तभी तो कहा जाता है भक्ति मार्ग में विश्वास को दृढ़ करने के लिए नित्य प्रति सत्संग आवश्यक है। सद्गुरु पर पूर्ण विश्वास आ जाने पर शिष्य के जीवन में ब्रह्म ज्ञान प्रकाशित हो उठता है, और इस परम प्रकाश के आलोक में चारों वेदों का सार समझ में आने लगता है। अयम आत्मा ब्रह्मा, या आत्मा ही ब्रह्म है। अर्थवेद ब्रह्म ज्ञान ही ब्रह्मा है। ऋग्वेद तमावस व ब्रह्मा क्यों ही है। समावेद तथा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा ही हूँ, चारों वेदों का सार है। सद्गुरु अपने गुरसुख को विश्वास से रूपी व दर्पण देता है, जिसमें देखते हुए गुरसुख कह उठता है, जो देख रहा हूँ वह मैं हूँ, और जो दिखाई दे रहा है वह भी मैं ही हूँ। यह अदृष्ट भाव सद्गुरु पर विश्वास का प्रतिफल है, जिसे पाकर उसका मैं अहम भाव से हटकर आत्मभाव को रूपांतरित होने लगता हूँ। तब उसे संसार सा हीन होने लगता है, लेकिन पराया नहीं अपना सा जान पड़ता है। इस अपनत्व के आत्मिक भाव के परिणाम स्वरूप ही ना कोई बैरी ना कोई बेगाना, सगल संग हम कौ बन आए। सब प्रगटाव प्रेम, एकता और निवर्तन के रूप में हो उठता है। फिर वह सब में स्वयं को और स्वयं में सबको देखता है। संसार में विश्वासी तीन तरह के होते हैं, एक जो सुनकर विश्वास कर लेता है, और दूसरा जो पढ़कर विश्वास कर लेता है, तथा तीसरा जब तक आँख से नहीं देख लेता विश्वास नहीं करता है। धर्म में जिस विश्वास की दुहाई दी जाती है वह केवल सुना सुनाया और पढ़ा पढ़ाया विश्वास ही है। धर्म के इस अपूर्ण विश्वास को कबीर जी ने इन शब्दों में पूर्णता देते रहे कि बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करे बखान। तू कहे कागज की लेकिन मैं कहूँ आँखन की देखी। कि परमात्मा पर विश्वास करो लेकिन मैं कहूँ आँखन, प्रभु को देख कर जान कर, जिसे देखा नहीं, जिसे जाना नहीं, उस पर भला विश्वास कैसे हो सकता है। इसलिए विश्वास वही जो अनुभवजन्य है। आध्यात्म में किसी और का अनुभव काम नहीं आता, केवल स्व अनुभूति ही विश्वास की चिंगारी बनकर
भक्ति की लौ को प्रज्वलित करती है, लेकिन स्व अनुभूति के लिए सद्गुरु के ज्ञान दियासलाई का होना नितांत आवश्यक है। संसार के सारे रिश्ते नाते विश्वास पर ही टिके हैं, या यूं कहें कि संसार का आधार ही विश्वास है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक दूसरे पर विश्वास करता है तभी जीवन की गाड़ी चलती है। विश्वास के बल पर ही बड़े बड़े व्यापार चलते हैं। एक देश दूसरे देश की सहायता और रक्षा करने का विश्वास व्यक्त करने के लिए संधियां करता है। देश की अर्थव्यवस्था मुद्रा रूपी विश्वास के आधार पर ही टिकी होती है। घर परिवार और समाज के सारे संबंध विश्वास की ईंटों से ही निर्मित होते हैं। इनमें से एक भी ईंट हिलती है तो विश्वास की इमारत भरभरा कर गिर जाती पड़ती है। पति का आधारभूत रिश्ता विश्वास के भरोसे ही जीवन पर्यंत निभाता है। एक दूसरे की तरफ विश्वास ही प्रेम बनकर उभरता है। विश्वास टूटे तो परिवार बिखर जाता है। विश्वास के चलते जहाँ दोस्ती मित्रता का निभाव होता है, वहीं विश्वासघात होने पर इंसान का दुश्मन बन जाता है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण 36 वर्षों का मानवता को समर्पित किया। यह सफल विश्वास का सफर था। मानव के बीच विश्वास के बीज बोकर धरती पर स्वर्ग से रचना करने की जो परिकल्पना बाबा जी ने की थी, उसका साकार रूप निरंकारी संत समागमों में सारा संसार एक मानव परिवार के रूप में हमें आज भी दिखाई दे रहा है। विश्वास की इस अति सुंदर और अद्भुत रचना को देख जानकर आज सारा विश्व संकीर्णता की दीवाना गिराकर प्यार की पुल बनाने का बाबा जी का अमन शांति एकता और भाईचारे की भावना से परिपूर्ण सुंदर संसार के निर्माण की अवस्थी है और विश्वास भरोसा है। विश्वास का उल्टा अविश्वास है। अविश्वास का मूल कारण धोखा है, फरेब है। यदि गुरु और शिष्य स्वार्थी हो तो दोनों के बीच धोखे का ही व्यवसाय चलता है, जिसका अंत विश्वास के टूट होने में दिखाई देता है। किंतु सच को आज कहा पूर्ण सद्गुरु की पूर्णता इसी में है कि पल में राम दिखा देते हैं और समर्पित शिष्य का समर्पण इसी में है कि वह किसी की बाहों में नहीं आता है, अपने सद्गुरु के प्रति दृष्टता बनाए रखता है। सात संगत जी प्यार से कहना।